हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। कृशाल आहूजा, जिन्हें आप करंटली झनक शो में अनिरुद्ध के रोल में देख रहे हैं, वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, पर वो बंगाली नहीं बल्कि पंजाबी है। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि वो नेशनल लेवल तक टेबल टेनिस प्लेयर रह चुके हैं और मिस्टर इंडिया तक का सफर भी तय कर चुके हैं। पर उनकी ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई रही, जिसे सुनकर आपको भी मजा आ जाएगा। तो कृशाल आहूजा की ये अनजानी लाइफ जर्नी देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कृशाल आहूजा का जन्म 1 सितंबर 1994 को फैजाबाद यूपी की एक पंजाबी सिख फैमिली में हुआ था। पर जैसे ही वो 2-2.5 महीने के हुए तब उनकी फैमिली लखनऊ शिफ्ट हो गई और जब वो 6 महीने के हुए तब कोलकाता। तभी से कोलकाता में ही उनकी परवरिश हुई और पढ़ाई भी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग BDM इंटरनेशनल स्कूल कोलकाता से कंप्लीट की और कॉलेज की पढ़ाई आशुतोष कॉलेज से। अपने स्कूल डे से ही कृशाल हमेशा से एक स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करते थे और टेबल टेनिस और क्रिकेट खेला करते थे। पर टेबल टेनिस और क्रिकेट में से उनका फेवरेट स्पोर्ट टेबल टेनिस हुआ करता था, जिसमें वो स्कूल के लिए नेशनल्स खेल चुके हैं। तब उन्हें पढ़ाई में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बट क्योंकि पढ़ाई सभी को करनी ही पड़ती है, इसलिए वो भी पढ़ लिया करते थे। पर उनके लिए हमेशा ही प्रायोरिटीज में कुछ और हुआ करता था और एग्जाम डेज के अलावा वो सुबह से शाम तक बस प्रैक्टिस ही किया करते थे। क्लास 11 तक उन्होंने खूब टेनिस खेला। फिर ऐसे ही एक दिन उनके स्कूल में शूटिंग चल रही थी और वो स्टूडेंट आर्टिस्ट बतौर क्राउड का हिस्सा बने और बस उसमें एक ही दिन की शूटिंग का हिस्सा बनते ही उन्हें एक्टिंग इतनी फैसिनेटिंग लगी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये ही सीखनी है। तब कृशाल बस 20 साल के थे और उस दिन को वो गॉड का प्लान मानते हैं। आगे जाकर वो अपने BDM इंटरनेशनल स्कूल में हर 4 साल में होने वाले BDMI कंपटीशन में मिस्टर BDMI बने और उस दिन से तो वो अपने स्कूल में तो जैसे फेमस ही हो गए। 12th के बाद ऐसे ही एक दिन वो छत पर बैठे थे और अपने फ्रेंड से एक मूवी की बात करने लगे और अपनी एक रैंडम फोटो भी क्लिक करवाई, जिसका उन्होंने अपने कंप्यूटर पर वॉलपेपर लगा दिया। उस फोटो को उनके फादर ने जैसे ही देखा तो उन्होंने कृशाल से कहा कि तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। कृशाल को तब इतना विश्वास नहीं था, बट पापा को उनमें स्पार्क दिखा और उनकी माँ ने भी इस बात में सपोर्ट किया, इसलिए उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग डिसीजन पर और फेथ बढ़ गया। इसके बाद जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उन्हें 1 मंथ पहले पता चल गया कि फ्रेशर्स के लिए फ्रेश फेस कंपटीशन होने वाला है और उन्होंने सोच लिया था कि वो ही जीतेंगे और प्रिपरेशन करने लगे। एक राउंड जीतने के बाद उन्हें ऑफिस में बुलाया गया और टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को 1 मंथ तक ग्रूम किया गया और उसके बाद ही फाइनल राउंड होना तय हुआ था। कृशाल ने तब सोच लिया था कि उन्हें रिसर्च एंड मेहनत करके जीतना ही है। तब उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था और वो हर दिन कॉन्टेस्ट का एक लेवल पार करते गए और विनर भी बन गए और यहीं से उन्हें एक पर्सनैलिटी वीडियो के लिए सेलेक्ट किया गया और मॉडलिंग करने का चांस भी मिला। यहीं से धीरे धीरे उनका फोकस मॉडलिंग में जाने लगा और स्पोर्ट्स उनके लिए पीछे छूट गया। अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुंबई जाने का डिसीजन लिया और उन्होंने अनुपम खेर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट एक्टर प्रिपेयर से 3 महीने का एक्टिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। साल 2016 जनवरी तक एक्टिंग डिप्लोमा कर लेने के बाद उन्होंने साल 2017 के मिस्टर इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो इस कॉन्टेस्ट के टॉप 8 कंटेस्टेंट्स में जगह बनाने में कामयाब रहे। खैर 2016 से 2018 तक मुंबई रहने के दौरान उन्होंने काफी ऑडिशंस भी दिए थे, बट उसमें उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिली और उन्हें होम सिकनेस होने लगी, इसलिए वो अपने होम टाउन कोलकाता लौट गए। कृशाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीवर रहे हैं और हमेशा से हिंदी प्रोजेक्ट्स पर काम करने के सपने देखा करते थे और इसलिए ही वो मुंबई भी गए थे। कोलकाता वापस आकर उन्होंने मूवीज में अपना करियर बनाने का सोचा और ऑडिशंस देने लगे, पर उन्हें थोड़ी बहुत ही बंगाली आती थी जो उन्होंने स्कूल में सीखी थी। पर ऑडिशन जैसे तैसे क्लियर कर लेने के बाद उन्होंने बंगाली सीखना शुरू कर दिया और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बंगाली मूवीज, न्यूज़पेपर्स और बुक्स पढ़ने पर दिया और उसमें वो फ्लुएंट हो गए। उन्हें सबसे पहला रोल मिला था साल 2018 में जी बांग्ला के शो रानू पेलो लॉटरी में। ये शो उनका डेब्यू शो रहा। इसके बाद वो कोरे बोलबो तोमे में नजर आए, जो अगेन एक बंगाली फैमिली ड्रामा शो था और इसमें उन्होंने कर्ण सेन का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसका अलग ही फैन बेस आज तक बना हुआ है। इसी शो के सक्सेस के बाद उन्हें टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑन बंगाली टीवी 2020 का टाइटल अवार्ड भी दिया गया। बंगाली टीवी शोज का पार्ट बनने के बाद उनका हिंदी प्रोजेक्ट्स में काम करने का सपना भी जल्दी ही पूरा हो गया और उन्हें जी टीवी के शो रिश्तों का मांझा से अपना हिंदी टीवी डेब्यू करने का मौका मिल गया एंड नो डाउट
उनका ये पहला ही शो व्यूअर्स को पसंद भी आया था। ये एक रोमांटिक ड्रामा शो था। इन सभी शोज के बाद वो हाउ डू आई से दिस और लव से ज्यादा लव में भी देखे गए, बट उनका करंट शो झनक शुरू होते के साथ ही बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और नो डाउट ये शो कृषाल की लाइफ का लाइफ चेंजिंग शो साबित होगा। इसमें उनके अपोजिट हिबा नवाब कास्ट की गई है, जिनकी लाइफ स्टोरी जल्दी ही मैं लाने वाली हूँ। कृषाल खुद को फैंस से मिलने वाले प्यार के मामले में बहुत लकी मानते हैं। कुछ रीजंस की वजह से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया था, बट उनके नए अकाउंट पर भी फैंस ने उन्हें बहुत प्यार दिया और ना सिर्फ फैन पेजेस बल्कि उनके फैंस के द्वारा बनाए गए स्केचेस भी कृषाल का दिल जीत लेते हैं। आपको कैसे लगते हैं कृषाल आहूजा और उनका कौन सा शो आपका फेवरेट शो है? कमेंट जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।